अस्सलाम वालेकुम। मसाला चिकन तहारी की रेसिपी शेयर करी हूँ। ये चिकन तहारी बिल्कुल बिरयानी जैसा टेस्ट देगी। वन पॉट चिकन तहारी आप भी ऐसे ही बनाइएगा, सभी को बहुत पसंद आएगी और बिरयानी जैसा बिल्कुल टेस्ट आने वाली ये चिकन तहारी की रेसिपी आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही ज़बरदस्त आपकी भी बनेगी अगर आप ऐसे ही बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चिकन तहारी की ये रेसिपी। ये रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पतीली में ऐड कर लेंगे 2.5 टेबलस्पून तेल और तेल को अच्छा गरम कर लेंगे। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज कटी हुई और प्याज को अब हम यहाँ पर भून लेंगे जब तक कि प्याज जो है वो लाइट गोल्डन कलर की नहीं हो जाती। तो तब तक हम प्याज को यहाँ पर भूनते रहेंगे ना। तो मैं गरम मसाले भी इसमें ऐड करने वाली हूँ। तो चलिए साबुत गरम मसाले ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2 तेज़पत्ता हम डाल देंगे, 4 से 5 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, साथ में 1 स्टार फुल, 2 से 3 लौंग और 7 से 8 काली मिर्च मैंने इसमें डाल दी है। तो इसे भी हम भून लेंगे। तो ये प्याज को अब हमें होने देना है, लाइट गोल्डन कलर आने तक भून लेना है। तो चलिए प्याज को हम भून लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून शाही ज़ीरा भी ऐड करूँगी। पहले मैं डालने भूल गई थी तो इसलिए मैंने अभी डाला है। तो चलिए प्याज हमारी थोड़ी सी और लाल कर लेते हैं ताकि अच्छा सा टेस्ट आए हमारे तहारी में। ये देखिए अब ये बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे मसाले, जिसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और ये सारे मसाले को हमने बहुत ही अच्छे से मिलाते हुए भून लेना है। मसाले को भूनते हुए हम यहाँ पर साथ ही साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी अभी ऐड करेंगे। तो पहले ये बस मसाले जले ना, इसलिए मैं मिक्स कर रही हूँ। गैस की फ्लेम मैंने लो कर ली है। तो चलिए ऐड कर लेते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। तो यहाँ पर 2 टीस्पून हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से 1 मिनट के लिए मसालों के साथ भी हम इसे भून लेंगे। तो चलिए अच्छे से भून लेते हैं मसाले के साथ 1 से 1.5 मिनट के लिए अदरक लहसुन के पेस्ट को, ताकि उसकी भी कच्ची महक जो है वो पूरी चली जाए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि प्याज थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए और मसाला जो लग रहा है ना नीचे, वो नीचे ना लगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी डालकर मैंने अच्छे से भून लेना है। उसके बाद हम इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे। तो ये देखिए मसाला भी बहुत अच्छे से हमारा भुन चुका है। तो चलिए इसमें ऐड करते हैं हरी मिर्च और टमाटर। तो 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैं इसमें ऐड करूँगी कटी हुई और साथ ही में हम इसमें ऐड करेंगे 5 हरी मिर्च कटी हुई। मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए हम इसे 1 से 1.5 मिनट के लिए टमाटर के साथ भी भूनेंगे। तो चलिए भून लेते हैं टमाटर के साथ भी। थोड़ा नमक भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो चलिए नमक ऐड कर लेते हैं, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर लेते हैं ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, प्याज भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और हमारा मसाला जो है ना तहारी के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार हो जाए, जिससे बिल्कुल बिरयानी जैसा हमारी तहारी में टेस्ट आएगा। ये देखिए इस तरह से हमने भून लेना है। तो यहाँ पर ये भुन चुका है तेल रिलीज़ होने तक। तो दही भी हम इसमें ऐड करेंगे 100 ग्राम और दही को भी अच्छे से मिलाते हुए भुनेंगे। तो चलिए अब ढककर हम इसे रख देते हैं 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। दही का भी पूरा पानी ड्राई हो जाएगा, प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाएंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा बस हमें मिलाते हुए इस तरह से हमें इसे भुनना है 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे आप देख सकते हैं दही का भी हमने पूरा पानी ड्राई कर लिया है, प्याज और टमाटर भी सॉफ्ट हो गए। तब हम इसमें ऐड करेंगे चिकन। तो ये मैंने ले लिया है 500 ग्राम चिकन, जिसे अच्छे से साफ करके वॉश कर लिया था। वो चिकन डालने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए मसाले के साथ हम चिकन को बहुत ही अच्छे से भूनेंगे। चिकन के साथ हमने मसाला अच्छे से भुनना है। उसके बाद मैंने 4 से 5 मिनट भुनने के बाद थोड़ा पुदीने का पत्ता, साथ में थोड़ा हरा धनिया कटा हुआ डाल दिया है। मिक्स करेंगे। तो ये हमने मिक्स कर लिया। उसके बाद हम इसे ढककर रख देंगे ताकि चिकन भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो 7 से 8 मिनट के लिए मैंने लो फ्लेम पर ढककर रख दिया था, क्योंकि चावल के साथ भी चिकन पक जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए चिकन को हमने अच्छे से पका लिया है 7 से 8 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। उसके बाद राइस के साथ चिकन हमारा अच्छे से पक जाएगा। तो चलिए इसमें डाल देते हैं अब बिरयानी मसाला। तो 1 टीस्पून भरकर हमें इसमें डाल देना है बिरयानी मसाला, जिससे हमारी तहारी में बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और जैसे मैं कह रही हूँ कि बिरयानी जैसा ही बिल्कुल ये टेस्ट देगा। जो हमने पुदीना, साथ में कटी हुई हरी मिर्च और टमाटर डाला है और साथ ही साथ बिरयानी मसाले से बहुत अच्छा सा चिकन तहारी में टेस्ट आ जाएगा। अब ये देखिए तेल रिलीज़ हो चुका है अच्छे से। तब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो चावलों के हिसाब से हमने यहाँ पर ऐड कर लेना है पानी। तो मैंने हाफ़ के जी राइस लिया था, तो हाफ़ के जी चिकन था, तो हाफ़ के जी ही मैंने राइस लिया है। तो चलिए डाल देते हैं इसमें हम पानी चावलों के हिसाब से और फिर हम इसमें डाल देंगे ये बासमती राइस, जिसे मैंने 15 मिनट पहले से ही भिगो कर रखा हुआ था। जैसे ये हाफ़ के जी है, मतलब 2 गिलास राइस है ये, तो मैंने इसमें 2.5 गिलास पानी ऐड कर दिया है। मिक्स करेंगे।
क्योंकि मैंने चावलों को भिगो कर भी रखा हुआ था, तो उस हिसाब से हमें पानी ऐड करना है। नमक ऐड करेंगे हम इसमें चावलों के हिसाब से। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब पूरा ऊपर का पानी हमें ड्राई कर लेना है। जब तक कि ये पूरा ऊपर का पानी ड्राई नहीं होता तब तक हम हाई फ्लेम पर ही पकने देंगे। तो चलिए एक मिक्स दे देते हैं और हाई फ्लेम पर अब हम इसे पकने देते हैं। ये देखिए ऊपर का पानी जो है वो ऑलमोस्ट ड्राई होने लग गया है। तो हल्के हाथों से हमें मिक्स करना है ताकि हमारे राइस जो है वो टूटे ना। और हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम हम लो करेंगे और लो फ्लेम पर अब हम इसे पकने देंगे जब तक कि अच्छे से चावल दम नहीं हो जाए। तो इसमें लगेंगे 12 से 15 मिनट। तो ये देखिए अब लो फ्लेम मैंने कर ली है, ढककर मैं यहाँ पर रख रही हूँ 12 से 15 मिनट के लिए। बिल्कुल लो फ्लेम पर रखना है आपको ताकि अच्छे से हमारा जो तहारी है वो दम हो जाए। और ये हो चुके हैं 12 से 15 मिनट। तो चलिए ओपन कर लेते हैं और ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये तहारी बनकर तैयार हो चुकी है, खुशबूदार और बिल्कुल बिरयानी जैसा टेस्ट देने वाली। तो चलिए गर्मा गर्म इसे कर लेते हैं सर्व। साथ में मैंने सैलेड भी काट कर रख दिया है, आप चाहे तो रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ये गर्मा गर्म तहारी की रेसिपी मैंने कर ली है सर्व। इसे मैं करने वाली हूँ सैलेड के साथ और बहुत ही ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई थी। आप भी बनाइएगा एक बार इस तरीके से और गर्मा गर्म सर्व कीजिएगा। थोड़ा सा मैंने गार्निश कर लिया है हरे धनिए के साथ। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड